फूलों की कोमल पंखुड़ियां बिखरे जिसके अभिनंदन में, मकरंद पिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में। नारी जीवन का चित्र यही क्या बिकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है। मैं दे दूं और कुछ ना लूं, इतना ही सरल झलकता है। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा उर अंतर में, जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुझको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, यह संधि पत्र लिखना होगा, यह संधि पत्र लिखना हो। नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अभी आपने एक कविता सुनी मेरे द्वारा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो उनके महाकाव्य कामायनी का एक अंश है। कामायनी को पढ़ने के बाद एक अजीब सी अनुभूति होती है, और जिसमें उन्होंने नारी तुम केवल श्रद्धा हो जिस सर्ग में उन्होंने दिखाया है, उन्होंने भारतीय स्त्रियों को, श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि पूजा की वस्तु है, वो कहते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है भारतीय नारी की खूबसूरती, उनका समर्पण बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इसमें नायिका श्रद्धा है जो स्त्री का प्रतीक है, और स्त्री हृदय का प्रतीक मानी गई है। नायक मनु है जो पुरुष का प्रतीक है, और पुरुष स्वभाव से चंचल होता है। यहाँ एक काल्पनिक पात्र लज्जा है। लज्जा का अर्थ है जो स्त्रियों का गहना होता है। तो लज्जा यहाँ श्रद्धा से प्रश्न करती है, और कितनी खूबसूरती से श्रद्धा उसका जवाब देती है। इसी समर्पण भाव को जयशंकर प्रसाद जी ने इतनी खूबसूरत शब्दों में बयान किया है कि अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं, इसके व्याख्या को सुनते हैं, तो एक अजीब सी अनुभूति होती है। भारतीय स्त्री समर्पण का प्रतीक है। वह उस सोने की तरह होती है जिसको जिस रूप में चाहिए होता है गला के वही रूप धारण कर लेती है। रात भर तकिए को चिपकाकर सुबकने वाली स्त्री, तकियों को अपने अश्रु से भिगाने वाली स्त्री, सुबह एक नई स्फूर्ति के साथ उठती है और फिर अपने कामों में स्नेहपूर्वक जुट जाती है। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि स्त्रियों के त्याग समर्पण को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जिस दिन उनके मांग में कुमकुम और गले में मंगलसूत्र पड़ जाता है, तो एक संधि जैसे हो जाती है। वो उससे अपने को निकाल नहीं पाती हैं, अपना संपूर्ण जीवन उनको समर्पित कर देती हैं। लेकिन जो समर्पण भाव उनमें होता है, वो एक पुरुष में, एक नायक में नहीं दिखाई पड़ता है। तो मैं इसकी थोड़ी व्याख्या करूंगी। ये हर उस नारी को समर्पित है जो इसको पढ़ने के बाद अपनी स्थिति को यहां रखती है। तो चलिए इसका थोड़ा व्याख्या देखें।
फूलों की कोमल पंखुड़ियां बिखरे जिसके अभिनंदन में, मकरंद पिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में। अभिनंदन का अर्थ होता है स्वागत, मकरंद का अर्थ होता है फूलों का रस, कुमकुम का अर्थ होता है सिंदूर। कभी कभी हम स्वयं से बातें करते हैं, स्वयं ही उत्तर देते हैं, अश्रु की धारा प्रवाहित होती है और मन शांत हो जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में स्त्री के अंदर जो एक लज्जा निवास करती है, वो कहती है कि मैं उन पर नियंत्रण करती हूँ जो अपने यौवन रूपी फूल की कोमल पंखुड़ियाँ पुरुषों के सामने फैला देती हैं या बिखेर देती हैं। मकरंद पिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में, अपने यौवन रूपी फूलों का संपूर्ण रस उनके स्वागत में सिंदूर रूपी चंदन की तरह पवित्र भाव से उन पर स्वागत करती हो या उन पर निछावर कर देती हो। कहने का अर्थ रहा होगा कि जब सिंदूर से मांग भर जाती है तो चंदन की पवित्रता के साथ पुरुष में अपने आप को अर्पण कर देने का भाव स्त्री में स्वयं जागृत हो जाता है। नारी जीवन का चित्र यही क्या बिकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो। प्रस्तुत कविता जयशंकर प्रसाद ने तब लिखी थी जब स्त्रियों की दशा सही नहीं थी। प्रस्तुत पंक्ति में लज्जा कहती है, क्या नारी जीवन का यही चित्र है जो सदियों से देखा आ रहा है? चित्रकार की तरह एक अस्पष्ट रेखा खींचकर उसको सीमाबद्ध करके व्याकुलता का रंग भरती आ रही है। समर्पण में जीवन को एक आकार प्रदान करती है। एक चित्रकार की तरह अपनी कलाओं से उसे सिंचित करती है। कहने का अर्थ है कि विवाह के उपरांत उसकी सीमा तय हो जाती है। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है। मैं दे दूं और कुछ ना लूं, इतना ही सरल झलकता है। उत्सर्ग का अर्थ होता है त्याग, अर्पण का अर्थ होता है दान। प्रस्तुत पंक्ति में श्रद्धा अपने भीतर स्थित लज्जा से कहती है कि इस संपूर्ण जीवन को सौंपने में कोई स्वार्थ नहीं है, यह केवल त्याग है। मेरे हृदय में जो अमृत भरा हुआ है, मैं सिर्फ देना जानती हूँ, लेना नहीं जानती हूँ। मैं दे दूँ और कुछ ना लूँ, मुझे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, इतना ही सरल झलकता है। ये सरलता जो है वो भारतीय स्त्रियों को परिभाषित करती है। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम तान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा, अश्रु जल का अर्थ होता है आंसू रूपी जल। लज्जा कहती है, रुको, क्या कह रही हो? तुम आंसू रूपी जल से पहले ही अपनी सारी इच्छाओं को, अपने सारे सपनों को प्रतिज्ञा करके दान कर चुकी हो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। श्रद्धा का अर्थ होता है सम्मान, रजत का अर्थ होता है चांदी, पीयूष का अर्थ होता है अमृत और स्रोत का अर्थ होता है उद्गम स्थल। हे नारी, तुम पूजनीय हो। अपने जीवन में पूर्ण विश्वास लिए जीवन की संपूर्ण पृथ्वी पर प्रेम की धारा प्रवाहित करती रहो। तुम चांदी सी उजली हो, तुम अमृत के उद्गम स्थल की तरह हो। अर्थात जिस प्रकार पर्वत की तलहटी पर मीठे पानी के झरने निरंतर प्रवाहित हो रहे हैं, उसी प्रकार इस भाव भूमि पर निरंतर बहती रहो। देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। दानव अर्थात राक्षस और अंतर अर्थात हृदय के भीतर। इतिहास प्रसिद्ध है कि देवताओं और दानवों में जब युद्ध हुआ है तो देवता सदैव विजयी रहे हैं, लेकिन हारे हुए व्यक्ति को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। उसी प्रकार हृदय में भी सत्य और असत्य का विरोध हृदय के अंदर चलता रहता है। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध होते हुए भी हृदय के अंतर में, हृदय के भीतर में विराजमान होते हैं। तो तुम उस हारे हुए योद्धा की तरह
आंसू के भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं। स्मित का अर्थ होता है मंद हास्य और संधि पत्र का अर्थ होता है समझौता। जब श्रद्धा मनु से मिलने के लिए जाती है तो उसके अंदर की लज्जा उसको कहती है कि हे स्त्री, तुम्हारा आंचल आंसुओं से भीगा रहता है। मनु के सामने आत्मसमर्पण का परिणाम यह होगा, पुरुष कितना भी प्रताड़ित करे, तुमको दर्द भरी हल्की सी मुस्कान के साथ एक समझौता करना पड़ेगा। तो आपने पूरी पंक्तियों में देखा कि एक विवाहिता स्त्री अंत तक अपने रिश्ते को बचाने में लगी रहती है। मनु उसे छोड़कर चला जाता है, दूसरी स्त्री से संपर्क करता है, उसके साथ रहता है, लेकिन श्रद्धा अपने पुत्र मानव को लेकर उसके पास पहुंचती है तो उसके अंदर की जो एक लज्जा होती है उसे बार बार सचेत करती है, लेकिन वह उसको समझाती है कि स्त्रियों का जो पवित्र भाव होता है वो ऐसे ही होता है और जीवन भर वो उसका पालन करती। संपूर्ण कविता में कवि ने भारतीय स्त्री के त्याग और बलिदान को चित्रित किया है। श्रद्धा रूपी स्त्री जब मनु रूपी पुरुष से पुनः मिलती है तो मनु संपूर्णता को प्राप्त करता है। धन्यवाद।